दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओला शेयर के बारे में। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का शेयर जब स्टॉक मार्केट में आया था तब सब लोगों को लगा था छप्पर फाड़ के इसके रिटर्न्स बनेंगे, लेकिन छप्पर फाड़ के रिटर्न्स बने लेकिन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही बने। अगर मैं इसके पिछले 5 साल के रिटर्न्स की बात करता हूं तो पिछले 5 सालों में ये स्टॉक 45% तक नीचे आ चुका है। और इससे जो स्टॉक्स होते हैं ना, छोटे छोटे वाले 40 रुपए 50 रुपए वाले, यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा होता है बिकॉज लोगों को भरोसा काफी ज्यादा होता है। और कई बार लोग इसमें गैम्बलिंग की तरह भी देखते हैं कि 40 रुपए वाला स्टॉक 80 रुपए तो बहुत इजीली जा सकता है और इतना अगर हुआ तो मेरे पैसे डबल हो जाएंगे, और इस चक्कर में बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं। आज की इस वीडियो में इसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन उसके साथ बात करेंगे ओला के बिजनेस के बारे में। बिकॉज आज के दिन जब ये वीडियो बना रहा हूँ, थर्सडे के दिन स्टॉक ने एक अच्छी रैली लगाई है और कहीं ना कहीं इसके पीछे एक न्यूज भी है, उस न्यूज को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पर हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं ओला शेयर की बात करता हूँ तो अभी ये स्टॉक 41.36 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन ये स्टॉक लिस्ट हुआ था लगभग 130-140 रुपए के आसपास ये लिस्ट हुआ था 2024 के अराउंड, और वहां से लेकर अभी तक ये स्टॉक ने 45% तक अपने इन्वेस्टर के पैसे को निकाल दिया। अगर हम इसके थोड़े फंडामेंटल्स देखने की कोशिश करते हैं, स्पेशली अगर हम इसका मार्केट कैप देखते हैं तो इसका मार्केट कैप 17,000 करोड़ के आसपास है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके रेशियोज है, पी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो काफी ज्यादा शॉकिंग है। पी रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो -7.59 इसका पी रेशियो है। अगर मैं इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करता हूँ तो -44.25% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है। और मैं अगर मैं ईपीएस की बात करता हूँ तो -5.34 के आसपास ईपीएस है। मतलब कोई भी कंपनी को अगर आप जज करते हो तो एटलीस्ट आप उसका पी देखते हो या फिर ईपीएस देखते हो या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हो, सारे पैरामीटर के ऊपर ये कंपनी फेल होती हुई नजर आ रही है। अगर हम इसके रेवेन्यूज देखते हैं, स्पेशली ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर अगर हम देखते हैं तो 2021 में जहां पे 106 करोड़ के आसपास रेवेन्यू थे, 2022 में 456 करोड़ के आसपास रेवेन्यू थे, और जब स्टॉक लिस्ट होने वाला था स्टॉक मार्केट में उससे ठीक पहले 2,500 करोड़ के आसपास रेवेन्यू इसने रिपोर्ट किए। फिर 2024 फाइनेंशियल ईयर में 5,243 करोड़ के आसपास रेवेन्यू रिपोर्ट किया और फिर उसके बाद डिक्लाइन चालू हुआ और 2025 में अभी तक 4,932 करोड़ के आसपास रेवेन्यू इसने रिपोर्ट किया है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं तो प्रॉफिट के नाम पे तो कुछ नहीं है, बिकॉज 2021 में जहां पे कंपनी 199 करोड़ का लॉस कर रही थी, वो लॉस बढ़ बढ़ के अभी 2,500 करोड़ के आसपास पहुंचने आए। 2,200 करोड़ के आसपास कंपनी अभी आज के दिन में लॉस कर रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा, रिटेलर काफी ज्यादा इसमें पार्टिसिपेशन दिखाते हैं बिकॉज लोगों को लगता है कि 40 रुपए का स्टॉक है, सस्ता है, तो इसलिए लोग बहुत ज्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं। रिटेलर के पास 55% के आसपास स्टेक है, प्रमोटर के पास 36% के आसपास स्टेक है और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 4.48% के आसपास स्टेक है। रिटेलर 50% से भी ज्यादा कंपनी ओन करती है। प्रमोटर्स, हालांकि जो प्रमोटर ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं अबाउट देयर स्टेटमेंट्स, अबाउट देयर पब्लिक कमेंट्स, तो कहीं ना कहीं उनके पास 36% के आसपास स्टेक है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है ना ओला के लिए, नंबर वन प्रॉब्लम कंपनी को आगे जाने के लिए, कोई भी कंपनी को एक अच्छी कंपनी बनाने के लिए एक तो होता है सुपर मैनेजमेंट और सुपर कंट्रोल ऑफ देयर फाइनेंशियल्स। अगर आपके फाइनेंशियल्स बहुत तगड़े हैं और आपका मैनेजमेंट ज्यादा टीवी के ऊपर नहीं आता, ज्यादा कहीं चर्चा नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल बहुत तगड़े है, 20-30% का रिटर्न ऑन इक्विटी आप दे रहे हो, तो फिर स्टॉक भागने लगते हैं। तो ये उस पैरामीटर के ऊपर कंपनी कहीं पे भी खड़ी नहीं होती बिकॉज सारी रेशियोज निगेटिव के अंदर है। दूसरी बात की प्रॉफिट स्टॉक मार्केट को बहुत ज्यादा पसंद आती है। जब कोई कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कर रही तो उसके वैल्यूएशंस के ऊपर स्टॉक मार्केट हमेशा ही कंफ्यूजन स्टेट में होता है। तो वही कुछ हाल ओला का हो रहा है बिकॉज कंपनी इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग, और कहीं ना कहीं इस वजह से कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट को भी पता नहीं चल रहा है कि इसको कितना ज्यादा वैल्यूएशन हम दे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ईवी के सेक्टर में जब ओला नया नया आया था, ईवी के सेक्टर में काफी ज्यादा मोनोपोली थी उसकी, और कहीं ना कहीं 2020 और 2022 तक 2 सालों में ओला ने काफी ज्यादा मार्केट शेयर एक्वायर किया। लेकिन उसके बाद टीवीएस आ गया, बजाज आ गया, बहुत सारे लोग के अपने अपने स्कूटर्स आ गए, एथर आ गया, तो कहीं ना कहीं ओला के शेयर, ओला की जो स्कूटर्स है उनका जो मार्केट शेयर है थोड़ा कम होने लगा। इंटेंस कंपटीशन तो होगी, लेकिन उसके साथ रिपुटेशन का भी कहीं ना कहीं ओला के सामने सवाल था बिकॉज फाउंडर्स के कमेंट्स कहीं ना कहीं ओला के शेयर को काफी ज्यादा पिटवाने में मदद कर रहे थे। हालांकि कल एक न्यूज आई है जहां पे बोल रहे हैं कि ईवी फ्लीट में जो ओला का मार्केट शेयर है वो 19.6% से बढ़ चुका है, और इस वजह से कहीं ना कहीं आज के दिन स्टॉक थोड़ा भाग रहा है। आज के दिन 2% के आसपास से रैली लगा रहा है। लेकिन ये सारी न्यूज जो होती है बहुत टेम्पररी होती है। कंपनी को आगे जाने के लिए परमानेंट सोल्यूशन चाहिए होते हैं, परमानेंट परफॉर्मेंस और एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। अगर आपकी कंसिस्टेंसी लॉस मेकिंग में है तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट आपको वैल्यूएशंस नहीं देगा। आई मे बी वेरी ब्लंट ऑन ओला स्टॉक,
अगर आपको बुरा लगे तो आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं ये ओपनली कहना चाहता हूँ कि ऐसे स्टॉक जो होते हैं आपके पैसे बनाते नहीं, आपके पैसे हमेशा डुबाते हैं, बिकॉज ऐसे स्टॉक के अंदर आपके पैसे बनने के चांस बहुत कम होते हैं, बिकॉज दीज आर कंपनीज दे आर मेकिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लॉस ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। आपके पैसे कब रिकवर होंगे या फिर आपके पैसे सिर्फ इंटरेस्ट देने में ही चले जाएंगे, वो काफी बड़ा एक सवाल है। लॉस करना कोई बुरी बात नहीं होती, जैसे जोमेटो एक काफी एक अच्छा एग्जाम्पल है कि लॉस कर रहे थे लेकिन एक स्ट्रक्चर के साथ वो बिजनेस को चला रहे थे और एक स्ट्रक्चर के साथ ही प्रॉफिट मेकिंग में वो कन्वर्ट हो गए। तो ओला का भी कुछ ऐसा प्लान नहीं दिखता है, बिकॉज ओला के स्कूटर्स की डिपेंडेंसी डे बाय डे कम होती जा रही है। लोग कहीं ना कहीं रेपुटेशन के ऊपर सवाल, मैनेजमेंट के ऊपर सवाल और उसके साथ फाइनेंशियल बिल्कुल भी आपको साथ में दे रहे हैं। तो ऐसे माहौल में 40 रुपए का स्टॉक 80 होगा वो तो पता नहीं, लेकिन 40 का स्टॉक 20 रुपए जरूर हो सकता है, लेकिन इस तरीके से अगर इसकी फाइनेंशियल्स रहे आने वाले दिनों में। लेकिन फिर भी ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन है नहीं, कोई भी आप बहुत अच्छी इन्वेस्टर हो तो आपका कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि पेनी स्टॉक के झंझट में मत पड़ो। अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर फाइनेंशियल्स को भी देखते जाओ, जस्ट बिकॉज उसकी प्राइस कम इसका मतलब ये नहीं होता वो सस्ता स्टॉक है। कई बार वो और सस्ता भी होने के काफी ज्यादा चांस होते हैं। तो ये था आज का वीडियो को कमेंट करो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।